चुप रहिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। क्या है? सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप भी उनका जवाब दे देंगे। बोल रहे हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी को जवाब पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आ रही शर्म? लाइए अनुराग भदौरिया को, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आई शर्म? जब जाके अयोध्या के अंदर राम मंदिर में आपको बुलाया गया, आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बोला, आपको नहीं आ रही शर्म? जब इस वक्त जाके आप जब सवाल पूछकर जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे? इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप हरा कुर्ता पहनते तो कौन से कलर का कुर्ता पहन के, हर दिन एक कलर का कुर्ता पहन के आते, क्यों आते, क्यों नहीं आते? मैं पूछता हूँ। जब भी हिंदू की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, जब भी आपसे सच्चे सवाल पूछो तो आप कहते हो कि भाई भाजपा का एजेंडा चलाओ, भाजपा का एजेंडा चला रहे हो। जब बीजेपी जवाब देने की बात है, या बीजेपी से सवाल का जवाब नहीं देने दे रहे, चाहते क्या आप? चाहते क्या आप? चाहते क्या आप? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, अब अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बदतमीजी नहीं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ग्लास पानी पीजिए, बदतमीजी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए, मेरी बात साबित हो गई। मेरी बात साबित हो गई। अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए। ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है, और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर, इससे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व बताओ। अब मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता था इनके पास मुद्दे नहीं है और इनको आए बाएं चिल्लाना है, और इन्होंने कहा सुरक्षा। तीनों मुद्दों बताता हूं। भारत में विकास की दर है इस समय 7.2%, और यह IMF ने कहा, भारत सरकार ने नहीं। भारत में महंगाई की दर है 5%, जो 2018 के बाद सबसे कम है। भारत में बेरोजगारी की दर है 3%। और सुनो मेरे भाई, बाद में चिल्लाइए मत, बहुत आप इधर से बदतमीजी की बात कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $625 बिलियन, जो 1991 में $1 बिलियन था। भारत का गोल्ड रिजर्व, जो सोना गिरवी रखा गया था आपके जमाने में जब आपके नेता बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, आज $52 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। तो विकास में यहां तक पहुंचे हैं। और आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो गई कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी जब सरकार नहीं थी तो कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, गया, पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, सुनिए, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, कहां धमाके नहीं होते थे मेरे भाई? आज सारे धमाके खत्म हो गए। चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता था कि छूना नहीं, बम धमाका होगा। और कश्मीर में ISIS के झंडे होते थे, पाकिस्तान के झंडे होते थे। अरे भाई, ये हरा चश्मा उतारो तब दिखाई पड़ेगा हकीकत में। इसीलिए मैं सारी की बातें फैक्ट बोलता हूं, आपको फैक्ट नहीं पता है। अमरजीत वो लग गए जब आप टमाटर लेके आया करते थे। ए भाई, अब तो टमाटर का दाम बता दो भाई, बहुत दिन टमाटर लेके आते थे। और मैं ये भी समझना चाहता हूं, मणिपुर मेरे मित्र जी, मैं सुधांशु जी, अब मैं आना चाहता हूं डिबेट में, और मैं अनुराग जी आना चाहता हूं। अनुराग जी के बाद मैंने कहा था बता के जाइएगा, नहीं बता पाए, भाग गए। चलिए मुझे बताइए अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी एक चीज मुझे बताइए, अनुराग जी को दइए, मैं और अनुराग जी आना चाहते हैं। फिर मेरे को SP BSP, मेरे को BSP के पास भी आना है, मुझे RLD के पास भी आना है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, निश्चिंत रहिए, आपको समय दूंगा। अनुराग जी को पहले दिखाइए, मैं से आ रहा हूं। सुधांशु जी, अनुराग जी मुझे दिखाइए। अनुराग जी, मेरे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझसे लड़ना है लड़िए, मुझे जो बोलना है बोलने देंगे। सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का, मुझे जो बोलना है बोलिए। मैं आपको ही बोल रहा हूं, मेरे सवाल का, मुझे जो बोलना है बोलिए, जितने नाम बोलने बोलिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जवाब दे दीजिए। गौतम बुद्ध नगर में, आप सुनिए मेरी बात, मैं मानता हूं आपका हाइपोथेसिस कि देश में जो आप बोल रहे हैं वही मुद्दे, तो आप जो है गौतम बुद्ध नगर में अपने कैंडिडेट को 2 बार बदलते हैं, आप मुरादाबाद में अपने कैंडिडेट को बदलते हैं, आप बागपत के अंदर अपने कैंडिडेट को बदलते हैं, बिजनौर में बदलते हैं, बदायूं में बदलते हैं। शिवपाल यादव खुद नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जनता आप में विश्वास रख रही है और बीजेपी में विश्वास नहीं रख रही? आप तो अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोल लूं? हाँ अगर देखिए, अब आप चुप रहिएगा। जैसे सुधांशु जी की बात आप सुनते हैं ना मग्न होके, वैसे हम लोग की भी सुन लीजिए तो थोड़ा। आप 8 सवाल अपने बात में उनसे दागते हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। अगर वो 8 सवाल आपसे दागेंगे तो उनको भी करके आपको जवाब देने का मौका दूंगा। बोलिए। आप सुनिए तो बोलिए जी। देंगे, दिक्कत यही है। बोलिए। अच्छा, सम्राट चौधरी का नाम सुधांशु जी के दिमाग से डिलीट हो गया। क्यों? कि बाप बेटी के रिश्तों की बात कर रहा था ना, कि लालू जी की बेटी ने किडनी दी, उसके बदले में टिकट दी है। आपके नेता ऐसी बातें करेंगे क्या? पिता पुत्री का रिश्ता हिंदुस्तान के अंदर में ईश्वरीय रिश्ता होता है, और आप उसके बारे में ऐसी बात करेंगे? किस तरह से बाप अपनी बेटी को पाल के बड़ा करता है, और बेटी जब बड़ी होती है तो बाप की मदद करने के लिए किडनी दे देती है।
ऐसी तो देवी रूपी बेटियों को कहोगे कि लेन देन की बात हो गई है। ऐसे ऐसा मंत्री आपके डिप्टी सीएम बनाते हो जिसको हटा देना चाहिए, इसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलोगे। आप निषाद के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगे। आपका एलआई है, मंत्री है, कहता है प्रभु राम दशरथ जी के बेटे ही नहीं थे। लेकिन हम ऐसी राजनीति करना भी नहीं चाहते, हम बोलना भी नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं आपसे और आप इसका जवाब देके जाइएगा। मणिपुर के अंदर में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और उसके पति आर्मी में था, क्या बोला उसने कि मैं देश बचा पाया, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाया। जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। इस देश के अंदर में जिस तरह की कांड हुए हैं और आपने देखे महिलाओं के साथ, कितना गिनाऊं आपको। बीएचयू की घटना याद है, उसके ये जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। सुधांशु जी, महिला पहलवानों को देखा। सुधांशु त्रिवेदी और मेरे साथ इंद्रजीत सिंह जी और उसके साथ सतीश प्रकाश जी। सुधांशु जी, आप पे कह रहे हैं कि आपके अलायंस पार्टनर्स जो आपके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कृपा शंकर शुक्ला जो आपकी पार्टी में एक समय में 26/11 आरएसएस की साजिश किया करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक जी आऊंगा, मेरे को कहना। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर इंद्रजीत सिंह जी के पास आइए। इंद्रजीत जी, सुधांशु जी बोला नहीं है जी, सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं प्रदीप जी थोड़ा एक बात गंभीरता से कह रहा हूं, दो लोगों ने बोला नहीं है। मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं उनके अब जब बाकी लोग बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं इनका फेडर डाउन कर दीजिए। ये इस ढंग से डिबेट को हाईजैक करके दूसरों को बोलने का मौका न देना, ये सर्वथा अनुचित है जी। बोलिए। इसलिए मैं बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे देना चाहता हूं, बिल्कुल टू दी पॉइंट इनकी बात का जवाब। इन्होंने बात कही, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी को उनकी बेटी ने किडनी दिया है, यह नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति कौन लाया? लालू प्रसाद यादव जी ने इंडी गठबंधन की रैली में यह बात कही कि इस बेटी ने मेरे को किडनी दी है। भाई, राजनीतिक मंच से, राजनीतिक रैली से क्यों बोल रहे हो आप? यह व्यक्तिगत विषय है, आपका भावनात्मक संबंध की बात है। आप पॉलिटिकल मंच से बोलोगे तो पॉलिटिकल मुद्दा आपने बनाया। दूसरा, मणिपुर पे मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, मणिपुर के ऊपर पूरी संवेदना के साथ सरकार ने काम किया है। मणिपुर को लेकर एक बयान मणिपुर में दिया हो तो बताइए। संदेश खाली में हमने बंगाल में भी विरोध किया और दिल्ली में विरोध किया। इन्होंने मणिपुर को लेकर दिल्ली में विरोध किया, दिल्ली में मोदी सरकार खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर सरकार खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाए तो बताइए, एक नोटिस दिया हो तो बताइए, एक बयान दिया हो तो बताइए, क्योंकि इनके नेताओं को पता है वहां हकीकत क्या है। यह साफ दर्शाता है कि मणिपुर पे संवेदना नहीं है, मणिपुर पे सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए दिल्ली में आकर चिल्लाना है, मणिपुर में होंठ सिले रखना है। वरना भदौरिया जी भाग के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि मणिपुर में कौन सा विश्वास प्रस्ताव, कौन सा नोटिस। और आलोक जी, आप बता के जाइएगा, मुख्य विपक्षी दल है, एक नोटिस बताइएगा जो मणिपुर सरकार के। आलोक जी पे कई सवाल आगे गए। आलोक जी, मुझे दो लोगों के पास डिबेट पे नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं इन दोनों के पास, आपके पास आऊंगा, उसके बाद ही किसी और के पास आऊंगा। निश्चिंत रहिए।